कि आप हॉस्पिटल में थोड़ा टाइट रहती है, ये सब नहीं होता। हम सीधा बोले हैं उनको, कल हम बोले हैं मैम आप गलत किए हैं, तो रिजाइन देने का ये नहीं बनता है, उनके सामने ही उसे छोड़िए। अगर इस सरकार से नहीं बनता है तो हम लोग जनता के ऊपर छोड़ दें। बात क्लियर। मैंने आपको कहा प्राइमा फेसी जो पुलिस ने कहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें गैप दिख रहा है, और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि बड़े पदाधिकारियों से हम लोग अभी जाएंगे और अभी समय लेंगे। छात्रा की संदेहास्पद मौत की आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, खुल रहे राज, उठा सवाल। पीड़िता के परिजन से मिलने पहुंचे जनसुराज नेता प्रशांत किशोर ने कहा पुलिस की प्राइमा फेसी रिपोर्ट व पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है अंतर, न्यायिक जांच की करेंगे मांग। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदेहास्पद मौत के बाद उठे बवाल के बाद के पैतृक गांव जहानाबाद के पतियामा गांव में लोगों का आना जाना जारी है। के परिजन से लोग मिल रहे हैं। परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उसकी बच्ची के साथ रेप कर हत्या की गई है। आज प्रशांत किशोर आए हैं, उनसे सुनते हैं क्या इनका कहना। पीड़िता के जो आप लगाइए ना यहाँ पे परिवार के लोग हैं, खासकर उनके माता जी और उनके भाई, उनके चाचा सबसे मुलाकात हुई और उन लोगों का ऐसा मानना है कि उनके बच्ची के साथ थोड़ा सा दूरी कर लीजिए, गलत हुआ है और पुलिस प्रशासन से उनको अभी तक कोई मदद नहीं है। माँ की अपेक्षा है कि इस पूरे मामले में वो अभी भी परिवार के पीड़िता परिवार के लोगों को धमका रहे हैं या उनको ऐसा बता रहे हैं, हतोत्साहित कर रहे हैं कि केस को वापस लिया जाए या केस को ये लोग फॉलो न करें। अब हम लोग वहाँ जाएंगे, एसपी, एसएसपी, डीजीपी जिससे भी मिलने की जरूरत होगी उनसे मिलकर उनको अवगत कराएंगे और सारी घटना पे बच्ची को इंसाफ मिले उसके लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा वो करेंगे। मैंने अभी ये कहा है कि प्रशासन को दोषी बताने से पहले एक बार उनको मौका दिया जाए। तो पीड़ित परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ हम लोग कल या परसों मिलेंगे उनसे, जब भी वो समय दें, और उनसे ये आग्रह करेंगे कि अगले 2-3 दिनों में हर हालत में इस बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो लोकतांत्रिक तरीके से और जो कार्रवाई की जानी है वो की जाएगी, चाहे उसके लिए कोर्ट में जाना पड़े, सड़क पे बैठना पड़े, मुख्यमंत्री के यहाँ जाना पड़े, वो सब काम किया जाए। क्या लग रहा है मामले को दबाया जा रहा है? इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? देखिए, नैतिक पहले तो घटना की सच्चाई पूरी तरीके से सामने आए कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ। जब तक उसकी पूरी सच्चाई सामने नहीं आएगी तब तक कौन दोषी है, उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, वो तो बात की बात है। लेकिन एसएसपी ने जो परिजन का कहना है कि सरकार बचा रही है के आधार पर बयान दिया, प्राइवेट नहीं, वो दोषियों को तो स्वाभाविक बात है कि जो पिछले 4-5 दिनों से जो हम लोग सुन रहे हैं, आज यहाँ क्यों आए हैं, इसीलिए आए हैं कि जो पुलिस का वर्जन है, एक तरीके से पुलिस ने आत्महत्या का केस इसको बताया है, लेकिन कल रात में जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है वो उस बात को खारिज कर रहा है। तो अब हम लोग पुलिस के पास फिर से वापस जाएंगे। एक तो ये बात है कि पुलिस से उनके जांच में गलती हुई है या उसमें कोई लोग संलिप्त हैं, ये तो उनसे बात करने पर ही पता चलेगा। तो मैं अभी कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ कि पीड़ित परिवार के जो लोग हैं वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है अभी तक के जांच से, और हम लोग की जिम्मेवारी है कि उनके साथ खड़े होकर उनकी आवाज बनकर पुलिस शासन के पास पहुंचे, उनको बात उनके सामने रखी जाए। और पुलिस इसके बावजूद कार्रवाई अगर नहीं करती है तो निश्चित तौर पर जो भी लीगल या लोकतांत्रिक तरीका है वो अपनाए। बच्ची को इंसाफ मिले, उनकी माँ यही चाहती है कि उस बच्ची को हर हालत में इंसाफ मिले। जिन लोगों ने गलती करी है उनको सजा दी जाए। सीबीआई जांच की मांग करेंगे मेरे भाई, एक स्टेप एट ए टाइम। अभी तो हम लोग वहाँ एसपी और एसएसपी से मिलेंगे, जरूरत पड़ी तो पीड़ित परिवार के लोगों को उनसे मिलवाएंगे और उनसे आशा अपेक्षा रखेंगे कि अगले 5-7 दिनों में इसमें कार्रवाई होगी, सही कार्रवाई होगी, दोषियों को पकड़ा जाएगा। अगर वो नहीं करेंगे तो कोर्ट का रास्ता खुला है, आगे सरकार में उच्च अधिकारियों का या जो मंत्रीगण है उनका रास्ता खुला है, मुख्यमंत्री का रास्ता खुला है। कुछ नहीं होगा तो जनता के बीच में जाएंगे। प्रशासन ने जल्दीबाजी की इस मामले में, क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ भैया, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन प्राइमा फेसी ऐसा दिख रहा है कि पिछले 4-5 दिनों 6 दिनों से जो घटना के बारे में जो जानकारी पब्लिक डोमेन में है कि पुलिस ने इसको आत्महत्या बताया, जबकि परिवार का ऐसा मानना है कि आत्महत्या नहीं है, उसके साथ कुछ गलती करा गया है। कल जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है उसमें ऐसा दिख रहा है कि उसके बच्ची के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया गया है। तो अब पुलिस की जिम्मेवारी है कि उसको नए सिरे से इस पूरे मामले की तहकीकात करे। लग रहा है कहीं ना कहीं पूरे मामले को
दबाने की शुरुआत से कोशिश की जा रही है। फिर वही बात है, ये तो भाई जांच का विषय है। देखने से मैंने आपको कहा प्राइमा फेसी जो पुलिस ने कहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें गैप दिख रहा है, और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि वरीय पदाधिकारियों से हम लोग अभी जाएंगे और अभी समय लेंगे, तुरंत पटना पहुंचकर उनसे समय लेंगे, कोशिश करेंगे कि पीड़ित परिवार के लोगों को पुलिस के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठाया जाए ताकि आगे के रास्ते के बारे में तय किया जा सके। धन्यवाद। लड़की के परिजन अजीत कुमार हैं, हम इनसे भी जानते हैं क्या घटनाक्रम रहा और क्या है। लड़की नीट की तैयारी करती थी, वहाँ हॉस्टल में रह करके 2 साल से रह रही थी। बीच में 5 तारीख के गई है और दूसरे के साथ घटना क्या घटा वहाँ तो सबके सामने है जो मेडिकल रिपोर्ट कर रहा है उसी पर हम लोग भरोसा करेंगे भाई। रिपोर्ट बदला गया है, प्रशासन बचा रही है दोषियों को। हाँ बचा रहा था, लेकिन अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें सब खुल्लम खुल्ला हो गया है। क्या आया है? वही सेक्सुअल रिसोर्ट किया गया है उसके साथ। अच्छा। नीट का परसाल निकाल लिया था, वो रैंक कुछ आया था 350 या 54, तो सोची कि फिर से अगला तैयारी करके अच्छा रैंक लावेंगे तो अच्छा जगह हमारा निश्चित जगह मिलेगा। इसी में दोबारा वो परीक्षा देने की तैयारी कर रही थी। अजीत कुमार का कहना है कि लड़की डॉक्टर का सपना संजो बनने का सपना लेकर पटना गई थी, लेकिन परिवार को गांव को उसका लाभ मिला है। दूसरे परिजन राव वीरेंद्र जी हैं, इनसे घटना जब सहजा एसएस हॉस्पिटल वालों ने इनकार कर दिया उसका इलाज करने से, तब उस बच्ची को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया गया। वो भी किसके द्वारा, ये बच्ची के पिता को पता नहीं है, लेकिन प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में ये पहुंचे, वहां इन्होंने देखा बच्ची वेंटिलेटर पर है। 2-3 दिनों तक ये बताया गया इनको कि बच्ची को ठंड लगी है, और इनके साथ गए लोगों सहित इनको भी बच्ची तक नहीं जाने दिया गया 1 दिन तक। दूसरे दिन जाकर कुछ लोगों ने प्रयास किया, तब फिर जाकर के इनको बच्ची को देखने दिया गया। बच्ची को देखने के बाद इन लोगों ने तीसरे दिन निर्णय लिया कि बच्ची यहाँ ठीक नहीं हो पाएगी, उसका इलाज सही तरीके से नहीं हो पाएगा, तो ये उस बच्ची को लेकर मेदांता हॉस्पिटल गए। मेदांता हॉस्पिटल में 24 घंटे के बाद बच्ची की मौत हो गई। लेकिन इन 4 दिनों का जो घटनाक्रम है उसमें बहुत सारी संदिग्ध चीजें हुई, बहुत सारी बातें हुई। डॉक्टर परिजनों को, वहाँ डॉक्टर सतीश हैं एक प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में, जो परिजनों को बच्ची को देखने नहीं दे रहे थे, धक्का मुक्की तक करने की तैयारी कर रखी थी उन्होंने। खुद तो धक्का मुक्की कर ही रहे थे, बाकी उन्होंने बाउंसर भी रखे हुए थे। तो इन परिस्थितियों में बच्ची के पिता को बच्ची के साथ क्या हुआ है ये मालूम नहीं पड़ सका, लेकिन मेदांता हॉस्पिटल लाने के क्रम में इन लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आई। बच्ची के शरीर पर चोट के जो निशान थे वो दिखाई पड़े, तब संदेह गहरा गया और बच्ची बीच में होश में आई थी और बच्ची ने कुछ कहना चाहा था अपने माता पिता से। माँ ने शायद बच्ची के पूछा था उससे कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है बेटा, तो बच्ची ने सिर हिलाया था और वो रो रही थी लगातार बच्ची। उसके बाद से डॉक्टर्स ने इनको बाहर कर दिया, इसका इलाज करना है, इलाज करना है। क्या इलाज किया उन्होंने, उसके बाद से बच्ची होश में नहीं आती है, मेदांता में जाके उसकी मौत हो जाती है। तब हम सारे लोग वहां पहुंचते हैं, जितने उसके परिजन थे या बाकी जो भी लोग इस पीड़ा से संपृक्त थे, सारे लोग वहां पहुंचे और हम लोगों की कोशिश हुई कि लिपापोती की कोशिश हो रही है। थाना प्रभारी का रवैया भी बड़ा सौतेला रवैया था, उसने भी बिल्कुल एक तरीके से समझ लिया था कि इस केस को हम आत्महत्या का रूप देकर के सलटा लेंगे। इसमें उनका सहयोग किया अभिनव कुमार सदर एएसपी ने। उन्होंने भी आनन फानन में विदाउट एनी बेसिस, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, ही डिक्लेयर्ड दैट इट इज अ केस ऑफ सुसाइडल डेथ। तो अब हम लोगों को समझ में आ गई सारी चीजें कि ये सारे लोग हमको अंधेरे में रख करके और एक बहुत बड़े मामले को निपटा देना चाह रहे हैं। तब हमारी कोशिश शुरू हुई कि हमारी बेटी को इंसाफ मिले, क्योंकि ये एक बेटी का सवाल नहीं है, बिहार की हर बेटी का सवाल है। और हम लोगों ने लगातार मॉनिटरिंग की, वहां जो पोस्टमार्टम हुई उसकी वीडियोग्राफी कराई। सारी चीजों के बाद अब पुलिस की थियरी उलट गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस की थियरी उलट गई है और जो चीजें चल रही हैं उनसे आप सारे लोग अवगत हैं। अब आप सबसे गुजारिश है कि हमारा सहयोग करें, बिहार की इस बेटी को, बिहार की सारी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए हमारे साथ खड़े हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तो उसको सेकंड ओपिनियन के लिए एम्स में भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट लिखा हुआ है। शासन प्रशासन का अब क्या रोल है? अब शासन प्रशासन ने तो अपना चेहरा बचाने के लिए शुरू कर दी है कार्रवाई। उन्होंने हॉस्टल संचालक को गिरफ्तार किया, जब गिरफ्तारी होनी चाहिए वार्डन की, हॉस्टल की संचालिका की, संचालक की, सबकी, या और जो दोषी हैं अब दोषियों को खोजे पुलिस। अब तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब तो पुलिस सहयोग करे। अब तो उनकी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक व शेयर करें।